इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा के शिक्षक की बहाली जो झारखंड में होने वाली है, उससे रिलेटेड अपडेट मैं आप सभी को यहाँ पर देने वाली हूँ। और बहुतों ने इससे रिलेटेड अपडेट पूछा भी है कि ये जो प्रक्रिया है ये होगी भी कि या नहीं, या झारखंड सरकार द्वारा ये एक तरह से झांसा दिया जा रहा है। तो जिस तरह से अपडेट आ रही है, जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है पेपर में, इसके लिए मैं आप सभी को दे रही हूँ ये अपडेट। मैं न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आप सभी को दे रही हूँ, अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रही यहाँ पर। जो भी अपडेट मैं यहाँ पर आप सभी को प्रोवाइड करती हूँ ये न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग होता है, ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर भी मैं बात करूँगी जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के शिक्षक है उससे रिलेटेड जो न्यूज़ दे रही हूँ मैं आप सभी को, ये न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग में देने वाली हूँ। तो यहाँ पर प्रोसेस शुरू होगी, जैसा कि अब आप सभी को पता है लोकसभा का चुनाव चल रहा है और 3-4 जून तक ये प्रक्रिया चलने वाली है। उसके बाद रिजल्ट आएगा और 1 हफ्ते तक ये मामला जो है चुनावी प्रक्रिया का वो शांत हो जाएगा। उसके बाद ये एग्ज़ाम की प्रक्रिया शुरू होगी। एग्ज़ाम नहीं, इससे पहले एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से पहले यहाँ पर सर्वेक्षण किया जाएगा सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। जो 24 जिलों में जितने सरकारी विद्यालय हैं उनका सर्वेक्षण किया जाएगा। उनमें देखा जाएगा कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपने क्षेत्रीय भाषा एवं जनजातीय भाषा को लेकर आगे पढ़ना चाहते हैं या इंटरेस्टेड है, और उनके हिसाब से यहाँ पर टीचर्स उनको प्रोवाइड की जाएंगी। और उन टीचर्स की जो संख्या होगी वो सर्वेक्षण के हिसाब से होगा। कितने पोस्ट के लिए इसकी वैकेंसी आने वाली है, वो सारी चीज़ें ये जो सर्वेक्षण होने वाला है उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा। और किस विद्यालय में और किस ज़िले में कितने शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी, ये सारी चीज़ें जो है एक सर्वेक्षण के रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रोसेस देखी जाएगी। और जो सर्वेक्षण होना है वो किस तरह से होगा और कब से होगा, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को इस पेपर के रिपोर्ट के अनुसार बताने वाली हूँ। तो चलिए आइए, जिनके सवाल थे, जिनको इस शिक्षक बहाली से रिलेटेड अपडेट आप सभी को चाहिए था, वो मैं सारी चीज़ें यहाँ पर दे दूंगी। एक नहीं, यहाँ पर मैं 2-2 अपडेट देने वाली हूँ इसी प्रक्रिया के दौरान और इसी न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को दूंगी। कुछ भी अपने से नहीं मैं यहाँ बोल रही, जो भी है यहाँ पर ऑफिशियली जो न्यूज़पेपर में जारी होता है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होता है, वो सारी चीज़ें ही मैं क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि इस चैनल पर मैं जेपीएससी एंड जेएसएससी द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एग्जाम के बारे में क्लियर करती हूँ, एंड साथ ही जो जेपीएससी एंड जेएसएससी ऑफिशियल नोटिस जारी करती है उसे क्लियर करती हूँ। आप सभी के डाउट क्लियर करती हूँ जो आप कमेंट सेक्शन में पूछते हो। और यहाँ पर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर और जो पीएचडी से एडमिशन रिलेटेड जो भी अपडेट होती है वो भी देती हूँ। साथ में यूजीसी नेट के बारे में आप सभी के रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं यहाँ पर बात कर देती हूँ। और जो अभी आप सभी ने रिक्वेस्ट किया था बिहार सरकार की जो वैकेंसी आने वाली है, यानी कि बीपीएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, तो जो अपडेट होती है वो भी आप सभी ने बोला कि प्रोवाइड कराने के लिए, तो वो भी मैं आप सभी को प्रोवाइड करा रही हूँ। तो इसलिए आप पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको जेपीएससी एंड जेएसएससी से रिलेटेड जितने भी अपडेट चाहिए वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, एफएसओ का जो एग्ज़ाम है वो 27 मई को है। तो जिनका भी एग्ज़ाम है तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आप सभी को क्या क्या प्रोवाइड करती हूँ आप सभी को मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो अब चलिए हम बात कर लेते हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, इस बहाली से रिलेटेड जो अपडेट आई है न्यूज़पेपर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी जिलों के जो डीसी है, डीएस है, उनको दिया गया है निर्देश सर्वेक्षण के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो जो सभी जिलों के डीसी डीएससी को दिया गया निर्देश, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के विद्यार्थियों का होगा सर्वे। ठीक है, तो सर्वे होगा, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, जो सारे सर्वेक्षण हो जाएंगे उसके बाद सारी चीज़ें एग्ज़ाम होनी है, सारी चीज़ें होंगी। जो क्षेत्रीय एवं जनजातीय शिक्षक की आवश्यकता है, इसीलिए ये सर्वेक्षण हो रहे हैं। और एग्ज़ाम तो होंगी, लेकिन हाँ, जो आगे का प्रोसेस है, कितने पोस्ट के लिए होंगी, किस जिले में कितने शिक्षक की नियुक्ति होंगी, वो सारी चीज़ें आपका ये सर्वेक्षण ही बताएगा। तो यहाँ पर बताया गया सर्वे के बाद विद्यालय की सूची 15 जून तक देने का निर्देश। तो यहाँ पर सर्वेक्षण जो है सर्वे किया जा रहा है, और जिसकी सूची है, जिसका डाटा है, ये 15 जून तक देने का निर्देश दिया गया है। यानी कि यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और उसका जो रिजल्ट है, यानी कि सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट होगा, डाटा होगा, वो 15 जून तक सबमिट करना है, ये बताया गया। यहाँ पर देखेंगे, इसे डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। राज्य के सभी 24 जिलों में प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या
की जानकारी देने के लिए सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है। उक्त निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशक शशि प्रकाश सिंह ने सभी जिलों में डीसी और डीएससी को दिया है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार की योजना है सर्वेक्षण के आधार पर चिन्हित विद्यालयों में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा को प्रोत्साहन के कार्य किया जाएगा। इस क्रम में विद्यालय व विद्यार्थियों की संख्या चिन्हित करने के लिए सर्वे करने की जरूरत है। पत्र के साथ सर्वेक्षण प्रपत्र भी दिया गया है। ठीक है, तो ऑलरेडी ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और जो रिपोर्ट है वो 15 जून तक देनी है। निर्देशक श्री सिंह ने अधिकारियों को सर्वेक्षण के बाद विद्यालय की सूची 15 जून तक देने का निर्देश दिया। उधर निर्देशक के निर्देश के आलोक में डीएससी एन सभी बीईओ और अवर विद्यालय निरीक्षक की पत्र लिखकर दिशा निर्देशन जारी किया है। इससे निर्देश दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या जानकारी सर्वेक्षण शुरू किया जाए। डीएससी ने यह भी कहा है कि विद्यालय स्तरीय सर्वेक्षण कार्य 3 से 4 दिन में पूरा करना है। ठीक है, तो ये जो सर्वेक्षण का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है। आगे यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर बताया जा रहा है प्राथमिक विद्यालयों में इसलिए पड़ी है सर्वे की जरूरत। तो क्यों इसकी जरूरत पड़ी है ये यहाँ पर बताया जा रहा है। राज्य सरकार प्राथमिक विद्यालयों की जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू करने की योजना का काम कर रही है। इसके लिए विद्यालय जनजातीय क्षेत्रों में भाषा का प्रयोग करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या की जानकारी जरूरी है। इससे संबंधित कोई डाटा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। इससे देखते हुए सर्वे कराने की निर्णय लिया गया। तो यानी कि ये टीचर की जो बहाली है क्षेत्रीय एवं जनजातीय जो भाषा है उसको प्रोत्साहन देने के लिए टीचर्स की वैकेंसी की जाती है, क्योंकि आप किसी चीज़ को ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए एक अध्यापक एक गुरु होना ज़रूरी है, ताकि वो आपको वो ज्ञान दे सके और उस ज्ञान को लेकर आप आगे प्रोसेस कर सको। आगे की जो प्रक्रिया है, आगे की जो जनरेशन है उसको भी आप ज्ञान प्राप्त कर सको। तो यहाँ पर जो सर्वेक्षण है जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है, कोई भी डाटा सरकार के पास नहीं है, इसलिए यहाँ पर उनको सर्वेक्षण कराना पड़ रहा है, सर्वे कराना पड़ रहा है। ठीक है, ये अपडेट हो गई। यहाँ पर बता दिया मैंने आप सभी को कि 15 जून को यहाँ पर रिपोर्ट देनी कि किन किन विद्यालयों में कितने विद्यार्थी है जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में इंटरेस्टेड है या आगे के लिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एक और अपडेट है इससे रिलेटेड, मैं वो भी बता दूं आप सभी को। यहाँ पर बांग्ला, उड़िया और जनजातीय भाषा के शिक्षक की बहाली जून में ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया बहाली की जून से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर सर्वे हो चुका है या हो रहा है, जिसका रिपोर्ट आपको 15 जून को देखने को मिल सकता है। सरकार ने जो मांगा है, तो उसके बाद जून में ही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। इसे भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही जून में सबसे पहला काम शिक्षक बहाली है। बंगाल, उड़िया और जनजातीय भाषा में शिक्षक की बहाली होनी है। साथ ही बांग्ला अकेडमी का गठन किया जाएगा। झारखंड राज्य की पहचान यहाँ की भाषाओं से है। भाषा धनी राज्य है, यहाँ खनिज संपदाओं से भरमार है और जिस स्तर में राज्य का विकास होना था वह नहीं हो पाया, लेकिन अब ऐसी नहीं होगा क्योंकि अब इस राज्य में मंत्री इसी माटी के। तो ये अपडेट मैंने आप सभी को ऑलरेडी दे दिया है। तो यहाँ पर जो एकेडमी है उसका गठन कर लिया गया है और जो है प्रक्रिया है वो जून महीने यानी कि लोकसभा के चुनाव के बाद हो जाएगी। लेकिन जो सर्वे वाला प्रोसेस है, सर्वेक्षण वाला प्रोसेस है, वो जारी कर दिया गया है, उसका निर्देश दे दिया गया है, वो प्रक्रिया चल रही है। तो ये अपडेट थी जो आप सभी ने बहुत टाइम से मांग रहे थे कि क्या ये एग्ज़ाम होगा भी, क्या ये जो निकल रहा है या ये सारी चीज़ें होनी भी है। तो इससे रिलेटेड अपडेट आप सभी को मिल रही है, तो इसका मतलब सरकार इस पर काम कर रही है। तो हो सकता है कि जल्द ही आप सभी को इससे रिलेटेड जो भी नोटिस है वगैरह वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और अभी जैसा कि आप सभी को पता है जेएसएससी कंडक्ट करा रही है सहायक आचार्य वाला एग्ज़ाम, और 6 से 8 जो छात्र है उनका विषय का चयन करने का डेट बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है। तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान देना, और सारी जो जेएसएससी एंड जेपीएससी द्वारा जो नोटिस जारी होती है वो मैं आप सभी को जल्द से जल्द प्रोवाइड कर देती हूँ। तो आप प्लीज़ कम से कम नोटिस जो रहता है ऑफिशियल जो जारी होता है, जो हम आप सभी को शेयर करते हैं, वो कम से कम आप पूरा और सही तरीके से समझिएगा। अगर कोई डाउट होता है या इसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या कुछ इंक्वायरी चाहिए इससे रिलेटेड, इस एग्जाम से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।